फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एक सशक्त और एक शार्प महिला है। इनको अच्छे से पता है कि देश हित में और लोगों के हित में इनको क्या कदम उठाने हैं, क्या स्टेप्स उठाने हैं। बजट 2025 उसी का एक एग्जाम्पल भी था। यूनियन बजट 2025 को लेकर उनका एक इंटरव्यू देखा जो मुझे बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा। साथ ही उनका क्लियर मैसेज भी था उसमें कि इस देश का विपक्ष एक गैर जिम्मेदार विपक्ष है, एक ऐसा विपक्ष है जो बहुत ही कमजोर है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, जैसा कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष अक्सर करता है अच्छी और हेल्दी डेमोक्रेसी में। संसद में राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी वो कहना चाहते थे, उनके हर उस सवाल का जवाब अपने इस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत ही अच्छे से दिया, फैक्ट्स और रीजनिंग के साथ दिया। साथ ही इन्होंने नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी से कुछ चुपते हुए सवाल भी पूछ लिए, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अक्सर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार देने से बचता हुआ दिखाई देता है। मगर इस देश के नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है? इसका जवाब इंटरेस्टिंगली इन्होंने ही दिया है अपनी इस इंटरव्यू में। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बजट 2025 और मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक इंटरव्यू चल रहा था निर्मला सीतारमण जी का, जिसको होस्ट कर रही थी अंजना ओम कश्यप जी और श्वेता सिंह जी। इस इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी जी के हर उस सवाल, हर उस बात को काउंटर किया है, उसका जवाब दिया है जो उन्होंने सदन में सरकार से पूछे थे, बजट को लेके, देश को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे अनकंफर्टेबल सवाल पूछ डाले हैं नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार से। तो पेश है आज के इस ब्लॉग में उनके उसी इंटरव्यू के एक छोटा सा अंश मेरे साथ, जहां पर आप ये अच्छे से जानोगे कि उन्होंने कौन से सवाल पूछे थे नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी से आज के इस ब्लॉग में। 3, 2, 1। आप उनके समय के बिजनेसमैन की याद दिला रही हैं, वो आपके वक्त के बिजनेसमैन की। उन्होंने कहा कि आप कंजम्पशन ड्रिवन आप मार्केट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर आपका फोकस नहीं है। कंजम्पशन से किसको फायदा होगा, वो फिर उस लिस्ट पर आए, अडानी, अंबानी, टाटास, बजाज। उन्होंने कहा जिनको कंजम्पशन से फायदा उनको होगा। और मतलब आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना रहे हैं, वो चीन बना हुआ है जो हमारे माथे पे बैठा है। जिस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर राहुल गांधी जी आज मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है और ये कह रहे हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना से बहुत पीछे है, पिछड़ गया है, तो उसका श्रेय मोदी सरकार को नहीं जाता है, उसका श्रेय जाता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की यूपीए काल में बनी यूपीए सरकार को। क्योंकि अपने उस शासनकाल में इन्होंने कई सारे ऐसे एमओयू साइन कर रखे थे चाइना के साथ, जिसके तहत भारत कंजम्पशन में ज्यादा फोकस करेगा, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में। भारत एक मार्केट बनेगा, ना कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब। करके इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मर प्रेसिडेंट और माता जी के साथ जाकर के चीन के साथ एमओयू साइन किए क्या राहुल गांधी जी? चीन सब कुछ बना दिया, चीन ने आप नहीं बन, आपके कार्यकाल में आप जाकर के उनसे एग्रीमेंट किए ना, उसमें क्या है भाई? वो तो खुलासा करो। फिर आप वो खुलासा नहीं करेंगे, चीन ऐसे हो रहा, चीन वैसे हो रहा, चीन। इनके दादाजी के समय गांधी परिवार पर यूपीए शासनकाल में इन्होंने जो कुछ भी एमओयू चाइना के साथ साइन किए थे, उसको लेके अक्सर आरोप लगते रहे हैं। अगर ये इतने ही पाक साफ है, अगर ये इतने ही साफ सुथरे हैं, तो उन एमओयूज को ये पब्लिक क्यों नहीं कर देते? पता है ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा करने जाएंगे या फिर ऐसा करते हैं तो इनकी पोल पट्टी खुल के रह जाएगी। दे विल इमीडिएटली से वो नेहरू जी आपके पेट एनिमी है, इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं, तब कितना जमीन चाइना और पाकिस्तान ने हमसे लिया, कश्मीर से, लद्दाख से, उसके बारे में बात करो। एमओयू साइन करने के समय ओ चीन दे दो हमारी जमीन, बोला है क्या उस समय जाकर के? नहीं किए। मगर उनका लुक एट दैट स्टूपिड सेल्फ कॉन्फिडेंस विद व्हिच ही स्टैंड्स अप। उसे आप प्रोडक्शन वाला क्या है, मतलब क्या प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए? वैसे तो नेहरू जी ने कई सारे ब्लंडर्स किए अपने पीएम रहते हुए, जिनमें से एक है एक्साइज चिन्ह, दूसरा है 1962 में चाइना से हार। जी हाँ, 1962 में चाइना से हार। वो चाइना जिसके पास खुद की एयरफोर्स नहीं थी, बट इंडिया के पास उसकी खुद की एयरफोर्स थी, बट स्टिल इंडिया वो बैटल, वो वॉर हारा चाइना से। इन्होंने यहाँ पर पंडित नेहरू जी द्वारा की गई गलतियों को बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट किया है और करना जरूरी भी है। आज जो भी हालात है, जो भी सिचुएशन है इंडिया चाइना के बीच में, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं नेहरू जी की वही गलतियां ही तो है। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? अभी मैं पूछ रही हूं आपसे, उसी चाइना से, सॉरी नहीं, इसमें एक लाइन में बस ऐड कर रही हूं। अगर ये कह रहे हैं वो कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं रहा है, असेंबल इन इंडिया हो रहा है, तो क्या ये गलत है? पहले आप जवाब दो। सेमीकंडक्टर का 2 बड़ा प्लांट, तीसरी बड़ा प्लांट भी हो रही है, वो क्या है? असेंबली है। और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत देश में बन रहे हैं। शी इज राइट, सेमीकंडक्टर के भारत में ऑलरेडी 2 प्लांट बन चुके हैं और तीसरा प्लांट बन रहा है। और हाँ, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? इसके बारे में विपक्ष और राहुल गांधी जी बात नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इस चीज को वो सरकार की अचीवमेंट मानते ही नहीं है। वो क्या है, इनोवेशन अगर नहीं होता इस देश में वो सब आएगा क्या? मान लो असेंबली ही फोन का आज इतना एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्लास का फोन हम बना पा रहे हैं। आपके 10 साल में क्या किया आपने? एक यूनिट बनाया जिसके एक्सपोर्ट की वजह से इस देश में फॉरेन एक्सचेंज आया क्या? सो प्लीज, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूं आपको, विद विनम्रता से बोल रही हूं, आप एंटरटेनमेंट के नाते राहुल गांधी। दोस्त डोंट नो, एआई के फील्ड में भारत बहुत तरक्की कर रहा है। भारत अंदर ही अंदर बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारे कदम उठाए हैं भारत सरकार ने भी। कुछ साल रुक जाइए जनाब, भारत का खुद का इंडिजिनस एआई आपको बहुत जल्द मिलेगा। और हाँ, कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी होती है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की दुनिया में जहां पर वक्त लगता है, वो तुरंत के तुरंत नहीं होता। गांधी का कमेंट्स को उपयोग करिए, जरूर करिए, क्योंकि वो भी राजनीति में है, मगर अगर उसमें दम है तो खड़े होकर के फैक्ट्स के साथ वो बोलना चाहिए। हल्के पुल्के में नेगेटिव और नकारने वाले एटीट्यूड से, अरे इधर नहीं हो रहे, उधर नहीं हो रहे, क्या हुआ आपके 10 साल में? बोलो भाई, देश का नुकसान सिर्फ वो 10 साल नहीं है, उसके बाद हम 4-5 साल तक उसका झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे समय बिताया। आई टोटली अग्री विथ हर कि राहुल गांधी जी को हम ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। इनको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह ही हमें लेना चाहिए। और जो थोड़े बहुत लोग इनको सीरियसली लेते भी हैं या फिर ले भी रहे हैं, मुझे इनकी बुद्धि पे शक होता है। इनसे बड़ा गधा मेरी नजर में दुनिया में क्या, इस गैलेक्सी में कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा। टू रेस्टोर द बैंक्स, अगर उनके समय अंत के 13-14 के समय में बैंक का हालत कम से कम, इफ नॉट अ ग्रेट, समवॉट गुड रहता, हमारे टेक ऑफ इतना जल्दी हो सकते थे। मगर नो, बिकॉज इट वॉज इन सच अ बैड स्टेज, हम उसको सुधारने में ही 4-5 साल बिताया। एटलीस्ट नाउ इट्स कम बैक। लेकिन ये इकोनॉमिक्स सब फैक्ट्स भी वो लेना चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट एन ऑपोजिशन। शायद आपको इस बात का पता ना हो कि यूपीए काल में स्कैम्स, करप्शन और गलत नीतियों के चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम लो था। और आयरनी देखिए, वो लोग जिन्होंने इतने स्कैम्स किए, करप्शन पर ये काबू नहीं कर पाए और साथ ही साथ भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को ये लुटवा बैठे, वो लोग आज सरकार को इकोनॉमिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। इस देश का एक, आई वुड थिंक, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा स्ट्रांग ऑपोजिशन रहकर सरकार को सटीक प्रश्न पूछना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए। जनता को उससे जानकारी मिलना चाहिए। मगर ये ऐसे ऑपोजिशन लीडर है, आई एम सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, who thinks that if he stands up and speaks without facts also the world will listen to him. She is right. इस देश का विपक्ष एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता है। देश को कैसे गिराना है, देश को कैसे बदनाम करना है, देश की छवि कैसे खराब हो, इस किस्म की नेगेटिव बातें ही करता है, इस किस्म की नेगेटिव हरकतें ही करता है देश का विपक्ष। और हाँ, कुछ लोग निकल के सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि हम तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। भाई, क्रिटिसिज्म और हेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो इस देश का विपक्ष संसद में कर रहा है उसे क्रिटिसिज्म नहीं कहते, उसे हेट कहते हैं। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।